पृथ्वीराज चौहान जी, प्रफुल्ल पटेल जी, मंच पर उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित अधिकारी और कर्मचारीगण, भाइयों और बहनों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज हुतात्मा स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए अपनी कुर्बानियां दी। वैसे तो आप सब जानते हैं कि जीवन में अपनी सही भूमिका निभाने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो किसी भी काम के काबिल नहीं रहेंगे और हम अपने किसी भी कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य हमारी बुनियादी जरूरत है। खासकर बच्चों और महिलाओं की सेहत का ध्यान रखना पूरे समाज का कर्तव्य है। हमारे बच्चों की, लड़के लड़कियों दोनों की अगर सेहत ठीक रहेगी तभी वे सही शिक्षा पा सकेंगे और आगे चलकर अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी कर सकेंगे। हम सबको मालूम है कि समाज में हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो किसी न किसी शारीरिक दुर्बलता के शिकार है। उनकी हमें खास तौर से सहायता करनी चाहिए और ऐसा करते समय उनकी मुश्किलों का ध्यान रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें उनका मनोबल और आगे बढ़ने का हौसला कायम रखना है। इसीलिए हमारी राज्य सरकारें और महाराष्ट्र सरकार पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में और यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान दे रही। स्वास्थ्य मिशन के जरिए शहर शहर, गांव गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम समर्पित हैं। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है जिससे कहीं भी इनकी कमी न रहे। लोगों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। इसी को ध्यान में रखकर हम अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। आज उसी दिशा में हम एक नया कार्यक्रम राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना आपको समर्पित करने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। मराठी में जिसे आई कहते हैं वह माँ आपको जन्म देती है और ये जीवनदायी योजना जरूरत पड़ने पर आपको नया जीवन देगी। इस योजना में प्राथमिक और विकसित स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश है। महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया है जिनमें कैंसर, हार्ट, किडनी और ब्लैडर के ऑपरेशन हुए हैं। हम तो सब जानते हैं कि आज के समय में इलाज एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर गरीबों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अगर थोड़ी बहुत जमीन है तो मजबूरी में उसे बेचना पड़ता है। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनकी बेटियों के विवाह नहीं हो पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका बोझ उनकी जिंदगी भर उठाना पड़ता है।
लेकिन इस योजना की वजह से ऐसी तमाम परेशानियां अब आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं अभी ऐसे कुछ लोगों से मिली हूँ जिन्हें इस योजना से लाभ मिला है और जो उनकी आंखों में विश्वास और आशा की किरण मुझे देखने को मिली है, वो मेरे दिल को छुआ है। आपके यहाँ जहाँ लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, उन जगहों को छोड़कर आज से यह योजना महाराष्ट्र में लागू हो रही। अब आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में करीब सभी तरह के ऑपरेशन करा सकेंगे। राजीव गांधी स्वास्थ्य कार्ड से आपको राज्य भर के किसी भी इम्कानुल अस्पताल में दाखिल होने का अधिकार है। आपका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा, आपको दवाएं मुफ्त मिलेंगी, खाना मुफ्त मिलेगा और जब आप इलाज के बाद अपने घर जाएंगे तो रेल या बस का किराया भी दिया जाएगा। मुझे मालूम है कि ग्रामीण इलाकों की मेरी ज्यादातर बहनें आज भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपने परिजनों तक को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें चिंता रहती है कि अगर अस्पताल जाना पड़ेगा तो घर परिवार का देखभाल कौन करेगा, परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। वे चुपचाप अपना दर्द और तकलीफ सहती रहती है और कभी अपने प्राण भी गंवा बैठती है। आज मैं महाराष्ट्र की अपनी बहनों से निवेदन करती हूँ कि इस राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना का भरपूर लाभ उठाएं, अपना इलाज कराएं। आप ठीक हो जाएंगे तो सारे परिवार के सामने जो अंधेरा था वो एक नई रोशनी में बदल जाएगा। अंत में मुझे वैसे तो बताया गया कि राज्य सरकार ने सतारा और सिंधुदुर्ग जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया और इसके अंतर्गत निजी अस्पतालों में भी जिन मरीजों को खून की आवश्यकता होगी वह आसानी से उन्हें मिलेगा और इस योजना का नाम उचित ही जीवन अमृत रखा गया है और ये पूरे महाराष्ट्र में इसी साल 26 दिसंबर से लागू हो जाएगी। मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में एक अनोखी योजना होगी जिसके तहत आप 102 नंबर पर फोन करेंगे और आपको स्पेशल कैरियर के जरिए खून घर बैठे मिल जाएंगे। तो अंत में मैं मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान, स्वास्थ्य मंत्री श्री सुरेश शेट्टी और उनके विभाग की सराहना करती हूँ जो पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और अगले 3 महीनों में अनेक योजनाएं राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो उन सभी योजनाओं की सफलता की कामना मैं करती हूँ और उन्हीं शब्दों के साथ इस योजना की बधाई देती हूँ आपको समर्पित करती हूँ। अंत में आप सभी को इस सभा में दूर दराज से आने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए जय